अस्सलाम वालेकुम। गट्स पे आज बात करेंगे। गट्स मतलब गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज, मैदे से खुराक की नाली में तेजाब का आना और जलन होना। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 5 में से 1 शख्स को गट्स है। ये लाइफस्टाइल की वजह से पब्लिक हेल्थ का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। मसालेदार खाने, लेट नाइट डिनर, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल, जहनी तनाव, स्ट्रेस, ये सब चीजें मिलकर गट्स की वजह बनती है। तो होता कुछ इस तरह से है कि मैदे में एचसीएल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खुराक में मौजूद प्रोटीन और मिनरल को हमारी बॉडी में जज़ब करने में मदद करता है। न सिर्फ ये बल्कि ये माइक्रोब्स यानी कि मैदे में बाहर से आने वाले जरासीमों को भी मार, स्पेशली एच पाइलोरी। ये एसिड अगर मैदे से निकलकर खुराक की नाली में आए तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। हार्ट बर्न करता है, सीने में जलन करता है, और अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो ये अल्सर का शक्ल इख्तियार कर देता है। हमारे मैदे और खुराक की नाली के दरमियान एक वॉल होता है जो खुलता और बंद होता है, जिसको हम लोअर एक्सोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। खुराक मैदे में जाने के बाद ये वॉल बंद हो जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके मैदे में ये तेज़ाब कम हो जाए तो ये वॉल बंद नहीं होता। मैदे के नॉर्मल पीएच वैल्यू जो है वो 1 से 3 होनी चाहिए। पीएच को आपने पढ़ा होगा। अगर 1 से 7 तक इसकी वैल्यू है तो ये एसिडिक है। अगर 7 से एबव हो जाए तो ये अल्कलाइन हो जाती है। मैदे में कम एसिड होने की वजह से पीएच वैल्यू नॉर्मल से ऊपर चला जाता है और मैदा अल्कलाइन हो जाता है। मैदे का एनवायरनमेंट अल्कलाइन होने की वजह से ये वॉल बंद नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ भी एसिड कम होता जाता है और गट्स की वजह बनता है। विटामिन डी 3 की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। बदहजमी होती है, गैस बनता है, और ये वॉल बंद नहीं होता क्योंकि इस वॉल में लो विटामिन डी 3 और लो पीएच सेंसर लगे होते हैं। अब लोग क्या करते हैं, फौरन जो मीठी गोलियां मिलती है बदहजमी के लिए, या जो साशे पाउडर में साशे आते हैं वो मिलते हैं, एंटासिड होती है। ये एंटासिड मेडिकेशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ही कट्टे डकार हार्ट बर्न है। कैसे? क्योंकि वक्ती तौर पर तो आराम आ जाता है, लेकिन ये इस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। वक्त के साथ साथ स्टमक का एसिड जो है वो कम होता जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो गर्ड्स वापिस आ जाता है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, मैदे में सॉफ्ट कैल्शियम टिश्यू डेवलपमेंट की भी वजह बनती है ये एंटासिड, जिसकी वजह से गैस ज्यादा बनता है, ग्लोटिंग होती है, खुराक मैदे में सही तरीके से हजम नहीं, खुराक में मौजूद विटामिन और मिनरल को इस्तेमाल नहीं कर पाता तो कमजोरी आ जाती है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए वक्त पे तो ये मसला जो है ना कैंसर की तरफ भी जा सकता है। प्रिकॉशन की बात करें तो खाना खाने के बाद फौरन न ले। रात की सोने का जो खाना है, जो रात के डिनर है, वो सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाए। चाय, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड को कम करें। बाहर के खाना अवॉइड करें। खाना आराम आराम से चबा के खाएं। वजन को कंट्रोल में रखें। रेगुलर वॉक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटासिड का इस्तेमाल फौरन नहीं करें। अपने डॉक्टर से मशवरा किया करें क्योंकि ये इस मसले को दबाती है, इसको न्यूट्रलाइज करती है, खत्म नहीं करती। अब हमें पब्लिक लेवल पे ही लोगों की अवेयरनेस की जरूरत है। स्कूल, मीडिया, कम्युनिटी, ऐसे लेवल पे जो है लोगों को बताया जाए कि ऐसे मसलों का हल जो है वो लाइफस्टाइल चेंजेस है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।